हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम रिवर्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है हमेशा की तरह बड़ा मज़ेदार। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शबनम खातून जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी साहिल भैया, आवाज आ रही है। ओके। आबिदा रशीद, आबिदा रशीद जी अनम्यूट कर लीजिए। शबनम जी का नाम सुन के मेरे को मूवी के का सीन याद आ गया। कौन सी मूवी थी यार वो? धमाल। धमाल मूवी का सीन याद आ गया मुझे शबनम जी का नाम देखकर। आप सब लोग मेरा नाम सुन के वही सीन याद करते हैं, प्लीज वो सीन याद मत कीजिए। साहिल सिर्फ वो सीन याद नहीं करना है यार। मुझे नहीं पता कौन सा सीन है बाय द वे, लेकिन शबनम का कतरा बहुत अच्छा होता है पत्तों पे जब पड़ा होता है सुबह सुबह ठंडी ठंडी में, तो बड़ा अच्छा होता है। साहिल भाई ऐसे नहीं करें, आप गलत सीन ना याद करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आबिदा रशीद जी, आप सुन पा रही है हमें? हाँ जी, सुन पा रही हूँ। हाउ आर यू? ओके, गुड गुड। अच्छा, फातिमा जी, आप जब तक माइक की सेटिंग फिर से सही नहीं कर देना, वो फीडबैक आ रहा है तो हम फिर बात नहीं कर पाएंगे। फातिमा जी, आप फिर से जुड़िए, लेकिन आपके वहां से फीडबैक आ रहा है। मैं एक बार ट्राई करता हूं, वरना फिर आप फिर से रीजॉइन करिए कुछ सेटिंग लगा के। फातिमा रशीद जी, अरे सॉरी, फातिमा रशीद बोल रहा हूँ, फातिमा जी। ओके ओके, आप अब बता। नहीं आ रहा फीडबैक फातिमा जी का? नहीं आ रहा है फातिमा जी अभी आप भी आ रहा हेडफोन लगाएं जी। ओहो मर गए। हाँ, अब आ रहा है वापस। उफ। फातिमा जी, आप हेलो। रीजॉइन करें जब तक हम शबनम जी से और आबिदा रशीद जी से बात कर लेते हैं। शबनम जी, सबसे पहले आप अभी तक मुस्लिमा हैं? आप मुस्लिम हैं अभी तक? जी नहीं, दरअसल मैं आपके लाइव स्ट्रीम पहले भी एक बार ज्वाइन कर चुकी हूँ और वहां पे मैं बोल चुकी हूँ ऑलरेडी कि मैं मोमिन नहीं हूँ। मतलब थी पहले या कभी थी नहीं? मतलब शायद नहीं ही थी, मतलब जो थी जब थी तब मेरा सेंस था नहीं किसी चीज को लेके, वो बचपन था। हम्म। बट जब से सेंस है तब से तो नहीं हूँ। ओके, तो अगर आप पहले आके अपनी बात कर चुकी है, आज क्यों ज्वाइन करी? फटाफट अगर कुछ कहना चाहती है, उसके बाद आबिदा जी से बात करेंगे। जी एक्चुअली मुझे एक सवाल पूछना था आप लोगों से। मतलब क्विकली। ये सवाल मेरे मन में भी बहुत बार आया है, बट उसका कुछ जवाब मुझे खुद भी मिला नहीं, तो मैं आप लोगों से एक जवाब सुनना चाहती हूँ इसका। जी। जैसे मैंने अक्सर नोटिस किया है, आप लोग अपनी स्ट्रीम में ज्यादातर मोहम्मद के ऊपर बात करते हैं। हम्म। अगर देखा जाए इस्लाम के हिस्ट्री के हिसाब से, अगर हम लोग देखें तो मोहम्मद से पहले भी काफी बहुत सारे पैगंबर लोग थे। हम्म। तो अगर हम लोग मोहम्मद को, मतलब अगर हम लोग मोहम्मद को इस्लाम से कुछ टाइम के लिए इस्लाम से भूल जाए कि वो पॉसिबल मोहम्मद नहीं नाम है। से कोई प्रोफेट नहीं, मतलब एक पॉसिबल मैं नहीं। आप लोगों से बात पूछ रही हूँ ये कि हाँ, फॉर उसी एन का मैं जवाब इंस्टेंस। दे रहा हूँ। मैं जी सुनिए शबनम जी, फटाफट जी क्विकली मैं जवाब दे देता हूँ। वो जी इस वजह से पॉसिबल नहीं है क्योंकि मोहम्मद साहब को इस्लाम ने इस तरीके से फ्रेम किया है कि ये आखिरी नबी है। ठीक है, जी आखिरी जी रसूल है, इनके बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। इसके जी अलावा एक वाकया हदीस से बता देता हूं जिससे बिल्कुल साबित हो जाएगा कि मोहम्मद साहब के बिना इस्लाम को आप इमेजिन भी नहीं कर सकती है। हजरत उमर जो है, एक बार तौरात के नुस्खे में से कुछ चीज पढ़ रहे थे। रसूलुल्लाह ने जब ये देखा तो रसूलुल्लाह के चेहरे का रंग बदलने लगा। हजरत अबू बकर भी वहां पे मौजूद थे। हजरत अबू बकर ने भी देखा रसूलुल्लाह को। तो हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को डांट लगाई कि तुम क्या रसूलुल्लाह के, तेरे माँ बाप मर जाए या तू हलाक हो जाए, इस तरीके की बात की हजरत उमर से। और कहा कि क्या तुम रसूलुल्लाह के चेहरे का कलर नहीं देखते हो, रंग नहीं देखते हो? तो फिर जब हजरत उमर ने देखा तो उन्होंने रसूलुल्लाह से माफी मांगी कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। और फिर रसूलुल्लाह कहते हैं कि अगर मूसा भी जिंदा हो जाए फिर से और अब वो आ जाए, तो उनके लिए भी लाजिम है कि वो मेरी बात को माने, मेरी सुन्नत को माने, मेरी शरीयत को माने।
तो जितने भी पहले के जो जिनको रसूल या नबी कंसीडर करता भी है इस्लाम, लेकिन उनकी कोई भी बातें अब वैलिड नहीं है। अब बात सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद साहब की ही चलेगी। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप मोहम्मद साहब को हटा के आप बोलो कि मैं हजरत ईसा को फॉलो कर लूंगी तो भी मैं मुसलमान रहूंगी, हजरत मूसा को फॉलो कर लूंगी तो भी मैं मुसलमान रहूंगी, हजरत इब्राहिम को फॉलो कर लूंगी तो भी मैं मुसलमान रहूंगी। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है शबनम जी। जी, दरअसल मैं वो नहीं पूछ रही, मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए जैसे जब तक हज़रत मोहम्मद नहीं थे इस्लाम में, उससे पहले का अगर देखा जाए तो आप लोगों को क्या लगता है तब कैसा था इस्लाम? मतलब ये तो इस्लाम मैं भी था ही इस्लाम नहीं मानती हूँ ना। था ही नहीं। ऑब्वियसली। एक सेकंड, ओह! इस्लाम, इसका जवाब मैं दे देता हूँ साहिल भाई। हाँ तब प्लीज। इस्लाम था ही नहीं। देखें, ये चोरी का माल है। ये तो तौरात से चोरी किए तमाम नबी। तो जब वो जी, चोरी जी, का जी। माल है तो उसके लिए आप इस्लाम में से तो नहीं ना देखेंगी कि पुराने नबी क्या कर रहे थे। अगर पुराने हुँ, नबी क्या हुँ। कर रहे थे तो वो तो आप तौरात से देखेंगे। ये तो मोहम्मद ने चोरी का माल लेके जो मर्जी कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मोहम्मद, मैं कई दफा ये बात कर चुका, अगर मोहम्मद इंडिया में पैदा हुआ होता तो मोहम्मद के कुरान में राम, कृष्णा और बड़े-बड़े सारे अवतार वो सारे भी होते। ठीक है? तो अगर हुँ, मुझे हुँ। श्री राम के बारे में कुछ मालूम करना है तो मैं फिर उस वक़्त कुरान में जाता या अ, उधर जाता, क्या नाम है, रामायण में, ऑब्वियसली राइट? रामायण। सो जी। एग्ज़ैक्टली, सो बेसिकली बाकी सारे नबी जो हैं वो चोरी का माल है। ठीक है? तो वो चोरी का माल है, तो चोरी के माल के लिए आपको जहाँ से चोरी किया गया है वहाँ पे जाके पढ़ना पड़ेगा। इस्लाम में से पढ़ के क्या करेंगे चोरी के मामले के बारे में? इसके लिए अगर आपने कुछ जानना है तो इब्राहीम कितना बड़ा चोरी का माल है, मेरे चैनल पे जाएँ, प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे इब्राहीम इन इस्लाम का एक प्लेलिस्ट है, उसको जाके वॉच करें। मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं। उसके अंदर लूत, जो कि इस्लाम के मुताबिक नबी है और तौरात के हुँ, मुताबिक हुँ। नबी नहीं है। मोहम्मद ने उसको भी नबी बना दिया। मोहम्मद को नहीं बनाया था। लिहाज़ा उसने लूत को भी नबी बना दिया कुरान में, लेकिन वहाँ पे वो नबी है ही नहीं। सो बेसिकली द होल आइडिया इज़ कि वो चोरी के माल के नबी, जिनका उस इलाके से कोई ताल्लुक नहीं, जिसका मोहम्मद से कोई ताल्लुक नहीं, दूर के इलाके में वो थे, उनका नाम पकड़ के उसने डाल दिया, तो हम उनके बारे में बता के क्या करेंगे? लूत सही हो या लूत गलत हो, उससे इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ता। इब्राहीम अच्छा हो या बुरा हो, इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ता। इसीलिए वो वीडियोज़ मैंने बनाई थी ताकि लोगों को पता लगे कि यार कितना बड़ा चोरी का माल किया है इसने। तो वो जाके आप देखिए, आपको पता लगेगा। नाउ यू हैव द कंप्लीट आंसर। ठीक है शबनम जी। जी, 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आ, अच्छा अच्छा क्वेश्चन था एडम साहब, क्योंकि बहुत से लोगों को अगर इस तरीके के सवाल आते हैं तो अब उनको जवाब मिल गया है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा आबिदा रशीद जी। जी हाँ, बोलिए। हाँ, आप अभी तक मुस्लिमा हैं? ओ, आप दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं कुछ पूछना चाहिए आपसे। अच्छा, इस नमाजें सवाल का पढ़ती जवाब हैं मुझे आप? नहीं, अभी तो नहीं। पढ़ती थी पहले? हाँ, आयतुल कुर्सी या कुछ सुना सकती आप? हाँ, नहीं, नहीं, अभी तो पढ़ के मुझे उतना ट्रस्ट नहीं लीजिए। मैं मुस्लिम ही हूँ, मतलब मुस्लिम ही थी एंड मुस्लिम हूँ, ऐसी बात नहीं अत्ता है। याद सुना दे, अत्ता याद सुना दे। हाँ, कोई भी नहीं, नहीं, सुना दे। मुझे सब आते हैं। तो मुझे एक्चुअली मुझे तो एक सुना देना। क्वेश्चन, हम कुल आपका हुवल्लाह सवाल ले लेंगे, पहले कंफर्म तो हो जाए, आप सुना दे कुछ फिर हम सवाल ले लेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। और कुछ? दरूद इब्राहिमी सुना दे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक है, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद चलो ठीक है, ठीक ठीक है। है, व शुक्रिया 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 जी। सवाल फेंकिए, क्या क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मुझे, आप सब पे स्ट्रीम करते हैं ना, तो डॉग्स पे भी कुछ स्ट्रीम करिए ना। किस मतलब पे? व्हाई डॉग्स, डॉग्स मतलब इस्लाम हेट क्यों करता है डॉग्स को? किया है, उस पे यार वो दो साहिल ने एपिसोड किया किए तो हुए है। हैं।
हाँ किया हुआ है, साहिल के चैनल पे कुत्ते के ऊपर स्ट्रीम 1-1.5 साल पहले का आपको वीडियो मिल जाएगा। 1.5 साल पहले का, ओके ओके। सिंपल वर्ड्स तो में कुत्ते आ, मोहम्मद पे भौंकते थे, मोहम्मद ने कहा कुत्ते मार दो। हाँ ओके, मतलब थोड़ा डिटेल में चाहिए था मुझे, मतलब क्यों वाई वो इस्लाम है। वो स्ट्रीम सुने जाके। ओके ओके। एंड एक एक जो साहबा है सबके ऊपर, मतलब एक एक आप एक एक वन ईच पर्सनालिटी के ऊपर एक एक टॉपिक लेकर स्ट्रीम कर सकते हैं क्या? क्यों मतलब सब कुछ क्यों जानना चाहिए, मतलब एक्चुअली क्यों मुस्लिम्स को पता नहीं चलता उस ना, मतलब। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, हम वाकयात के ऊपर करते हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाकयात में उमर भी आ जाता है, अबू बकर भी आ जाता है, अली भी आ जाता है, जो जो आते हैं उन वाकये में उसको उस जगह पे एक्सपोज कर दिया जाता है। द प्रॉब्लम इज आप पत्ते तोड़ना चाहती हैं, हम जड़ों पे अटैक करते हैं। पत्ते क्यों तोड़े? हाँ जड़ एंड जड़ों जड़ों पे अटैक करना है, तनों पे अटैक करना है, पत्तों पे? आई डोंट केयर, कोई पत्ता अच्छा हो या ना हो, इट डजंट मैटर। अगर आप देखें तो कीचड़ में कवल भी निकलता है, वो ठीक है, तो सही है। लेकिन कीचड़ कीचड़ ही है, और कवल का फूल निकलता कीचड़ में ही है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि इस्लाम में सब बुरा है, मैंने ये बात कई दफा कही हुई है। कुछ चीजें अच्छी हम्म, भी है जो उसने चोरी की हैं, और ऑब्वियसली चोरी का माल है, वो अच्छी चीजें भी उसने चोरी की हैं। तो कीचड़ में कवल भी नजर आ जाता है कभी कभी आपको, हर कीचड़ में कवल नहीं होता, लेकिन कभी कभी किसी कीचड़ में आपको कवल भी नजर आ जाता है। तो वंस अगेन इसी तरीके से इस्लाम में कभी कभी आपको कवल भी नजर आ जाएगा। दैट्स नॉट कि इस्लाम में कोई कवल का फूल है ही नहीं, है, निकल आते हैं, और कीचड़ में ही निकलते हैं, आपको पता है। लेकिन कीचड़ तो कीचड़ है ना। So that is हाँ why we have to do the streams on the root of the problem, not on the branch, not on the leaf. हाँ वो तो सही है, बट थोड़ा पब्लिक को समझ में आने के लिए थोड़ा डिटेल अगर रहा तो बेहतर रहता। ठीक है जी, ठीक है। क्योंकि हम जैसे, मतलब मेरे जैसे लोग कई है, मेरे को भी नंबर ऑफ डाउट्स थे मुझे भी, और एक एक करते क्लियर हो रहे हैं। देन अगेन और भी क्लैरिटी के लिए, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, ठीक जो ठीक ठीक। beginners हैं। ठीक तो है बस। लेकिन आबिदा अब जी। आप हाँ जी बोलिए। हाँ, एडम साहब कुछ पूछ रहे थे जी, एडम साहब। मैंने कहा आप तो अब निकल आएंगे ना इस्लाम से, तो दैट्स गुड। तो कैरी ऑन, और मजीद ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करें ताकि आपका ये जो है ना ईमान मजबूत हो, और आप इस्लाम से बाहर नहीं रहें। जितनी रिसर्च करेंगी उतना ही आप इस्लाम से बाहर रहेंगी। तो थैंक यू सो वेरी मच। जी साहिल भाई, आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा कहा। और आबिदा जी जो जवाब नहीं दे रही उससे खुद हमको जवाब समझ में आ गया है। बहुत सी बार हम जवाब नहीं दे पाते, दैट इज फाइन। लेकिन आप हमारी वीडियोस देखते रहिए आबिदा जी। हाँ नहीं, वो तो मैं देख रही हूँ। मैं जब से, मतलब सच वाला जी का रेगुलर, मैं रेगुलर ज्वाइन करती हूँ आप लोग के लाइव स्ट्रीम्स एंड लाइक शेयर वाह, सब करती हूँ। कितने महीने से देख रही हैं आप? मोर देन 2 years आई थिंक। 2 years तो कंप्लीट रेगुलरली देख रही हूँ, इससे पहले रैंडम। अच्छा, 2 साल से देख रही है, अरे वाह। वाह। अभी तो बाहर है इतनी अच्छे तरीके से। नहीं, फर्स्ट मैं भी रिसर्च स्टार्ट करी थी, एंड लाइक तो कुरान शरीफ में डिटेल में पढ़ना, तो थोड़े चीज़ें मतलब ये वाकई में कुरान में है, तो डाउट में आके जो सब मैं डिटेली रिसर्च कर रही थी। तो फर्स्ट मुझे कटट से थोड़ा गामिदी साहब थोड़ा अच्छा लगे, उसके बाद मोहम्मद शेख साहब का पूरे वन बाय वन सबका मतलब देखते गई। थोड़ा 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 चेंजेस, एंड फिर हदीसें पढ़ने लगी, थोड़ी चीजें हदीसें जो सो मुझे एक बार एक ही मतलब ऐसा करंट शॉक के जैसा लगा, एंड दिस वाज नॉट इस्लाम। बस उसके बाद में चल रहा, अब ह्यूमैनिटी इज माय रिलीजन। सो थैंक यू तो सो मच आबिदा जी। तो साहिल भाई, इतना, ह्यूमैनिटी भी अब रिलीजन बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ इतना टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि मुस्लिम्स में ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी ह्यूमंस के अंदर तो होता ही है। ऐसा नहीं कि रिलीजन ओनली द वे, मतलब ओनली द रिलीजन एक ही चीज नहीं है जो मतलब इस्लाम मुस्लिम को, मतलब ह्यूमन को कट्टर बनाती है। ऐसा तो एवरी रिलीजन भी रोल अदा करता। एंड अगेन अब दूसरे पे एज ए ह्यूमन सबको प्रॉब्लम रहता कट्टरपन, या रिलीजन नहीं और है तो मैंने यही दूसरी बात बताया चीजें था होती। कि
अगर रिलीजन हम्म अच्छा हो, आइडियोलॉजी अच्छी हो, तो कट्टरपंथी उसके अंदर अच्छी लगती है। अगर आइडियोलॉजी अच्छी हो तो कट्टरपंथी उसके अंदर अच्छी लगेगी, क्योंकि जब आप कट्टर होगे तो आप अच्छा ही काम करोगे, क्योंकि वो आइडियोलॉजी अच्छी है। और ओके अगर, ओके क्योंकि कट्टर होना मसला नहीं है, कट्टर किस चीज के लिए हो रहे हो उसमें मसला है। दैट्स द जी प्रॉब्लम। जी जी बट जी एनी हाउ, जी थैंक यू सो वेरी मच। कुछ आगे चलते हैं यार, कुछ मुसलमान पीछे बड़े तड़प रहे हाँ, हैं अभी हमसे मुसलमान से बात लड़ाई कर करने के लेते हैं। लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच आबिदा जी। ओके थैंक यू। ओके, उमर गॉट वाइब्स को ले ले एडम साहब। हाँ 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 हाँ। जी जनाब, उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा एक वालेकुम सलाम। क्वेश्चन था। मेरा क्वेश्चन था कि ह्यूमैनिटी जब जो इवॉल्व हुई है, एवोल्यूशन हुआ ह्यूमन का, तो उसके दौरान ये जो कॉन्शियसनेस है, ये सिर्फ ह्यूमंस में ही इतनी एडवांस क्यों हुई है? और सबसे पहले क्वेश्चन इसका जो है ना, प्री रिक्विजिट क्वेश्चन ये बनता है, कॉन्शियसनेस कहाँ से आई है? और सर, ये भी आप एवोल्यूशन मोमिन का हैं? पार्ट। जी जी, मैं मुसलमान हूँ। नमाजें पढ़ते हैं? मतलब 3 टाइम यस। ओके, आयतुल कुर्सी याद है? जी जी, बेशक। सुना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौमुन लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला युऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। एडम साहब, आज सब आयतुल कुर्सी की टांग तोड़ रहे हैं यार, क्या मामला है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। वो बड़ी अच्छे तरीके से रट के आते हैं, उन्हें पता है कि हम आयतुल कुर्सी पूछेंगे, तो बड़ा आप देखें लय में पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि उन्हें पता नहीं कि लय कहाँ पे उठानी, कहाँ पे गिरानी और कहाँ पे खराब है, वो गेम खराब कर देते हैं। लेकिन क्या करें यार, टूटी फूटी आयतुल कुर्सी। कोई नहीं, चलिए सवाल आपका शुड आई रखिए। कंटिन्यू? जी जी, यस। शुड आई कंटिन्यू क्वेश्चन? सर आपका सवाल आ गया और मुझे समझ भी आ गया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ आपको, था। अगर आप हाँ कंप्लीट सुन हाँ लेते आ तो गया, बड़ी बड़ी आ गया जनरस। सवाल जी। ह्यूमैनिटी किसने बनाई है? सिर्फ ह्यूमंस के अंदर ब्रेन और इंटेलेक्ट कैसे आ गया? और ये पहले साल का सवाल ले लें, जवाब ले लें, फिर आगे चलते हैं, राइट? ओके, गो। ओके, गॉड ने बनाया, मान ले। सुपर पावर ने बनाया, मान सर ले। लेकिन सुप्रीम पावर ने बनाया, मान ले। एपिस्टेमोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है ना, वो कहाँ से है? क्वेश्चन मेरा ये था, वो कंप्लीट नहीं होने दिया आपने। तो वो तो मैं वही बता एपिस्टेमोलॉजिकल रहा हूँ, गॉड ने एस्पेक्ट। बनाया भाई, गॉड ने बनाया। नहीं, वो तो मतलब उसका कोई एविडेंस तो ना कहीं से मिल सकता। आप लोग तो नहीं है आप ना मुसल मानते गॉड ने बनाया है, वो तो मैं मानता हूँ गॉड ने मुस्लिम। बनाया। मैंने इसलिए तो मैं साहिल को कहा, मैं साहिल साहिल को मैंने कहा मैं जवाब देता हूँ, गॉड ने बनाया। नहीं, if you want to make fun of me, then that's all right, but I Why am am I making fun of you? You asked me a question, I gave you an answer. गॉड ने बनाया। okay. That's it, but कोई इसके बारे में आपने कोई रीड आउट किया हो, साइंटिफिक नॉलेज हो कोई? सर साइंस ने अभी तक इस चीज के ऊपर कोई प्रूफ नहीं दिया ना, अनफॉर्चुनेटली। किस तरह हुआ, कैसे हुआ? साइंस ने थ्योरीज दी हैं, एंड दोस थ्योरीज आर वो नॉट कंप्लीट, दे आर नॉट प्रूवन येट। गॉड ने बनाया। ओके, आप तो ठीक मुसलमान है। है ना, आपके मुताबिक किसने बनाया? तो डेफिनेटली ये विदाउट इंटरवेंशन इतने एडवांस लेवल तक जा नहीं सकती ना, जैसे 2 से तो 3 लाख बात साल खत्म हो पुराने। गई, फिर बात खत्म होगी। आगे चले अब ये देख लेते हैं कि अल्लाह ने बनाया या किसी और गॉड ने बनाया। हाँ, इंटरवेंशन तो हुई है, इसके दरमियान कोई डीएनए में कोई इस तरह बेहतरीन की हो गया। तो चीज, अब ये क्योंकि देख देखें लेना कि अल्लाह ने बनाया या किसी 95 और गॉड ने ईयर। बनाया। इफ यू लेट मी कंप्लीट, दोनों साथ बोलेंगे, मेरा ख्याल मुझे भी समझ सर फायदा लगेगी। कोई नहीं ना, मुझे इतना साइंस नहीं पढ़ना अभी आपसे, क्योंकि आप मुसलमान हैं। तो मुझे इतना साइंस पढ़ना क्यों है आपसे? मैं ये पूछ रहा हूँ अब आपसे सिंपल सवाल। ये देखते हैं कि Yes. अल्लाह क्या इस काबिल था कि उसके कलाम में ऐसी कोई एविडेंस पड़ी हुई है कि हमें पता लगे कि उस अल्लाह ने बनाया? एक्चुअली आई डोंट, असल में ये है कि मेरा जो मकसद था ना, वो मैं कोई एक चीज़ लर्न करने आया था।
कि असाइड रिलीजन नहीं सर, मैं काउंटर एनालिसिस चेक करूं कि वहां पर नहीं क्या सर, दलील हम है। बात करते हैं इस्लाम के ऊपर और आप हैं मुसलमान। ठीक है। आप Yes, yes. अपने क्लेम पे पूरे उतर सकते हैं कि हाँ किसी और गॉड ने नहीं, अल्लाह ने बनाई है? नहीं देखें सिर्फ अल्लाह या कोई भी ईश्वर कह लें या युवा कह लें, ये इधर से जो इनके युवा नहीं ईसाई होता, हैं। बाय द वे, नाम सही प्रोनाउंस करें एटलीस्ट। सर देखें, बात सुने, आई डोंट केयर कि आप क्या समझते हैं और क्या नहीं समझते। आप एक मुसलमान हैं, आपके मुताबिक अल्लाह ने बनाई है, राइट? ओके राइट? क्या जी जी कुरान में कोई भी ऐसी चीज है जो ये साबित कर सके कि अल्लाह को ह्यूमन एनाटॉमी का पता था? कोई एक आयत जिससे कम से कम थोड़ा सा साबित हो सके, क्योंकि अल्लाह ने एनाटॉमी के ऊपर बड़ी आयतें दी हैं। इंसान को अल्लाह ने उछलते हुए पानी से भी बनाया, मर्द का स्पर्म कमर से और औरत का स्पर्म उसके सीने की हड्डियों से निकाला है। ठीक है, मेडिकल साइंस के मुताबिक ये दोनों बातें गलत हैं। कुरान में अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से भी पैदा किया है और गीली मिट्टी से भी पैदा किया है और पानी से भी पैदा किया है। अब आपको नहीं पता कि इनमें से कौन सी आयतें सच्ची हैं, लिहाजा आपके मुसलमान स्कॉलर जो हैं इसके अंदर गेम डालते हैं। हाँ, जब अल्लाह ने कहा था पानी से बनाया है, तो उसने पानी को मिट्टी में डाल के गीली मिट्टी से बनाया, लिहाजा तीनों बातें सही हैं। दिस इज स्टुपिडिटी। मिट्टी से बनाया, गीली मिट्टी से बनाया या पानी से बनाया? फिर अल्लाह कहता है कुल्ली शई हई को मैंने माँ से बनाया। माँ कहते हैं पानी को। हर लिविंग चीज को अल्लाह कहता है मैंने पानी से बनाया। लेकिन फिर अल्लाह कहता है कि मैंने शैतान को फायर से बनाया। अब शैतान अगर लिविंग चीज है तो मुझे बताओ, शैतान को पानी से बनाया है या फायर से बनाया है? और शैतान तो लिविंग चीज है। फरिश्ता जो है वो नूर से बनाया है। अब ये बताओ, नूर पानी है या नूर नूर है? लेकिन फिर नूर अगर पानी है तो फिर अल्लाह भी पानी से बनाया, क्योंकि अल्लाह भी नूर है। सो देयर आर, आपने सिर्फ एक बात की थी, एपिस्टोमोलॉजिकली इसको बताना है। मैं आपको बता रहा हूं कि इनहेरेंटली कुरान में जो अल्लाह ने बातें बताई हैं, दे आर अगेंस्ट ईच एंड एवरी प्रूवन मेडिकल साइंस, फुल स्टॉप। नहीं हर मेडिकल साइंस के अगेंस्ट तो नहीं है। जैसे मड वाली है, मिलर उरे एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने लैब में अमाइनो एसिड्स ऐसे बना लिए थे जो लाइफ की अर्ली फॉर्म्स के लिए ज़रूरी होते हैं। तो मिलर उरे यूरे या उरे, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, बट वो जो एक्सपेरिमेंट है इंसान जो है उन्होंने वो लैब में मट्टी से नहीं बना भाई। वंस लैब अगेन में जाके सर्च कीजिएगा, कार्बन मॉलिक्यूल से बना है। मट्टी का मॉलिक्यूल कार्बन नहीं है, प्लीज इसको जाके समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। सो भाई, आप, मुझे पता है कि आपके मुसलमान लोग जो है ना वो साइंसदानों के पास खड़े रहते हैं सिर्फ अपनी किसी ना किसी चीज को साबित करने के लिए। वंस अगेन, मैंने आपसे जो सवाल किया था उसका जवाब बताएं कि क्या किसी भी तरीके से चीज साबित हो सकती है? पानी से कैसे बना दिया अल्लाह ने? अगर पानी से बनाया तो 90% पानी होना चाहिए ना। अच्छा, 90% पानी, लेकिन अगर आप क्ले बनाते हो तो क्ले में मट्टी ज्यादा होती है, पानी कम होता है। पानी हार्डली 10% होगा मट्टी के लिए, 15% होगा, बाकी तो सारी मट्टी होगी। तो अगर आप परसेंटेज वाइज भी देखते हैं तब भी प्रॉब्लम आ जाता है। नाउ द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। फिर अल्लाह जब बच्चे को माँ के पेट के अंदर उसके स्टेप्स बताता है, ठीक है, वहां पे चैप्टर नंबर 12 आयत नंबर 24 के अंदर, कि पहले उसको अल्लाह ने एक नुतफा बनाया, नुतफे को उसने अलका बनाया। अलका क्या है? एक डेड ब्लड क्लॉट, लटका हुआ डेड ब्लड क्लॉट। अब जो डेड ब्लड क्लॉट है उससे लिविंग बीइंग पैदा हो गई। कैसे पैदा हो गई? क्योंकि आपके मोहम्मद से पहले ग्रीक साइंसदान थे जो कि गलत थे, ठीक है, उन्होंने बताया था ये वाले स्टेप्स। मोहम्मद ने वो वाले स्टेप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिए, क्योंकि मोहम्मद को तो कुछ पता नहीं। मोहम्मद से 700 साल पहले, 700 years पहले, ठीक है, एक बहुत बड़ा ग्रीक फिलोसोफर एंड मेडिकल का एक्सपर्ट अपने जमाने का पैदा हुआ था। ठीक है, उस ग्रीक फिलोसोफर का नाम था गेलन। ठीक है, वो 131 एडी के अंदर था। उससे पहले था अरिस्टोटल, वो 384 बीसी के अंदर था। ठीक है, अरिस्टोटल ने 2 स्टेप्स बताए थे, गेलन ने ये 4 स्टेप्स बताए थे: सीमन स्टेज, फीटस स्टेज, ब्लड स्टेज एंड फ्लैश ग्रोइंग ऑन द बोन स्टेज।
ये वाले सारे स्टेप मोहम्मद ने अपने कुरान में लिख दिए, लेकिन उसके अंदर वो एक 2 नंबरी कर गया। क्या 2 नंबरी कर गया? चैप्टर नंबर 23 के अंदर वो 2 नंबरी ये कर गया कि वो कह गया कि अल्लाह ने पहले हड्डियां बनाई हैं ब्लड क्लॉट से, फिर उनके ऊपर मांस चढ़ाया। अब गेलन तो गलत था ही था, वी ऑल नो दैट, राइट, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस। मोहम्मद उससे एक स्टेप और गलत हुआ, और ये मोहम्मद नहीं है, कुरान है, जो कि अल्लाह का कलाम है। तो नाउ यू टेल मी, अगर अल्लाह को माँ के पेट के अंदर होने वाले स्टेप्स का ही नहीं पता, तो वो क्रिएटर कैसे है इस कायनात का? अच्छा, ये आप थोड़ा सा डेविएट कर रहे हैं, लेकिन आई विल लेट मी आंसर यू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिसके लिए मैं रेडी तो नहीं हूँ, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपन। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं ना कि माँ के पेट में जो भी आपके एम्ब्रियोलॉजिकल जितने भी स्टेजेस होती हैं, वो सारी अल्लाह ताला को पता नहीं था, वो सारे रॉन्ग हैं उस पे। असल में जो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं, तर्जुमा करने वाले हैं ना, उन्होंने अगर गलत तर्जुमा किया तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज नॉट अ बुक ऑफ गॉड या समथिंग लाइक दैट, व्हिच आई एम। एक्सक्यूज मी, तो आप अरबी जानते हैं? लेट्स रीड द तर्जुमा टुगेदर। इसमें क्या मतलब? नहीं, हम खुद एक एक लफ्ज का तर्जुमा कर लेते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि सारे तर्जुमा करने वाले उल्लू के पठे हैं, तो सर मुझे तो कोई एतराज ही नहीं। आइए तर्जुमा कर लेते हैं, आप कर लें। ये अरबी आपके सामने है, आप तर्जुमा कर लें, हमें भी समझा दें। ये ले पकड़े, एक मैं ये कह ये रहा आ था गया। मैं ये कह रहा था सर देखिए, मुझे दुनिया में बायोलॉजी 18 तर्जुमा करने वाले, इंग्लिश में एंड आप उर्दू बोल रहे हैं, मैं एंड बाद में हिंदी। क्वेश्चन। नहीं सर, नहीं सर, मुझे ये 2 नंबर लोग पसंद नहीं है आप जैसे। अगर आपने इसके ऊपर रिसर्च करना है, रिसर्च करें, अगले फ्राइडे को दोबारा आ जाइएगा, नहीं तो कल सैटरडे को आ जाइएगा। ये जो 2 नंबरी मेरा है ना, तर्जुमा करने वाले क्वेश्चन गलत है, दैट था। इज बुलशिट एंड आई हेट बुलशिटर्स। चलें, लेट्स कंटिन्यू, जैसे आपको बेहतर लगे। नहीं बेहतर लगे क्या? कुरान का तर्जुमा खुद कर दें, ये पकड़े। वो सारे तर्जुमा करने वाले 18 मुतरजिम झूठे हैं, आप तर्जुमा कर दें, आयत आपके सामने। मैंने कब कहा है कि मैं सच्चा हूँ, बाकी सारे झूठे हैं? मुझे इसका नहीं पता इतना डिटेल में, ये वाले सब्जेक्ट पे भी मैं नहीं पहुंचा इतने डिटेल में। क्या मतलब नहीं आपसे पहुंचे? तो आप मैंने अल्लाह को साबित करने आए थे यहाँ पे हमें। मैंने आते ही क्वेश्चन किया है, मैंने उसका इसमें जवाब मैंने आपको आते प्राइवेट। ही दे दिया। चलें, थैंक यू वेरी मच फॉर योर व्हाई वेल डू यू नोन स्टिल नॉलेज। बिलीव इन अल्लाह, जब आपने कुरान को पढ़ा नहीं, उसकी बेसिक एबीसीडी नहीं पढ़ी? आई एम स्टिल लर्निंग इन द प्रोसेस, सो उस प्रोसेस में कुछ सवालात खड़े हुए हैं, तो मैं उसके लिए, ये सबसे बड़ा मेरे लिए यही सवाल था, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो में मैंने एमएस बता कर रहा दिया। हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं, तो आर्टिफिशियल उसमें इंटेलिजेंस शुरू में में हम एमएस कर रहे हैं यार, आप कैसे भद्दे हैं यार। उसको आर्टिफिशियल वही तो इंटेलिजेंस मैं, में आप एमए कर मुझे रहे हैं, बोलने देंगे तो कुछ और मैं आप आपको बता अल्लाह पाऊंगा ना। जैसी स्टुपिडिटी पे बिलीव करते हैं। अगर आप मुझे कोई बात करने देंगे, मेरा सेंटेंस कंप्लीट होने देंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा ना। ऐसा है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं ना, उसमें स्टार्ट में आप पूरा एक चैप्टर जो है ना, एक बायोलॉजी का, न्यूरो साइंस का पढ़ते हैं। कोई भी बुक उठा लेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो उसमें पूरा आगे एक चले। चैप्टर है जो न्यूरो साइंस का पढ़ते हैं। जब मैंने वो रीड आउट किया ना, तो कुछ सवालात खड़े हुए, तो वहां से मैंने फिर इस तरफ मतलब मैंने स्टडी करना शुरू किया, फिर आप लोगों को डिस्कवर किया, तो आप लोगों से फिर मैंने काफ़ी चीज़ें देख रहा हूँ मैं। और मुझे ये बायोलॉजी का, मुझे तो प्रोनाउंस भी नहीं करना आता, मुझे नहीं पता ये बायोलॉजी के हवाले से। कॉन्शियसनेस पे मेरी काफ़ी रिसर्च है, और उस पे काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये मैन मेड है रिलीजन, ये सारा, ये पहला गॉड भी, सारा ये कॉन्सेप्ट जो सारा फेक है, तो ये कॉन्शियसनेस कैसे इंजेक्ट होगी विदाउट इंटरवेंशन? क्योंकि जब मैं आपको किसने बात, या देखें, आप देखें, आप ऐसा करें, फाइंड करें कोई चैनल जो कि एथियस्ट चैनल हो, उसके साथ इस चीज पे बहस करें, ठीक है? आपको वो फाइंड करना पड़ेगा, जाके बहस बुराई बहस करनी करते रहे भाई, हम बहस बुराई बहस नहीं करते, और ये एथियस्ट चैनल नहीं है। फिलोसेफियन, प्यारे भाई, फिलोसेफियन करके एक चैनल है, अभी मेरे ख्याल से कमेंट में वो मौजूद है या नहीं है मुझे नहीं पता। आप उनके चैनल पे जाके ये बहस कर ले, कोई मुश्किल नहीं। चलें, थैंक यू, ठीक है, बट यहाँ पे बी आप सिर्फ ये पोलाइट बताएंगे वंस कि इन अ व्हाइल, वो बी जो पोलाइट प्रोवाइड, सर आदम सीखा। आपने यहाँ पे आके सिर्फ ये बताना है कि वो जो प्रोवाइड करने वाला है ना इंटेलिजेंस, वो अल्लाह है। अगर आप वो साबित कर देंगे तो ठीक है, नहीं
सिर्फ बहस बराए बहस करनी है तो इस टाइप के फिलॉसफी वाले एथियस्ट चैनल बहुत बड़े, मुझे वहां जाएं, फॉर्मेट 2-2 नहीं घंटे पता था लगाएं। इस मुझे इतना फॉर्मेट नहीं पता था। मैं अवैस भाई का पीछे एक इंटरव्यू देखा था, वहां से मुझे ये एक्स मुस्लिम साहिल का चैनल मुझे नजर आया, तो मैं आई जस्ट टेकन, सो आई डोंट थिंक यू शुड बी रूड। चलें, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, टेक आई योर एम नॉट रूड, यू टाइम। फेल्ट लाइक बीइंग रूड। ओके, इसीलिए ना लेट न्यूरल द नेटवर्क में ऑडियंस ना जज। आपको न्यूरल नेटवर्क्स में ना आपको ये नहीं पढ़ाया जाता कि रूडनेस क्या होती है और हर बंदे के स्टाइल ऑफ स्पीकिंग क्या होता है। वहां पे सिर्फ आपको न्यूरल नेटवर्क पढ़ाए जाते हैं, तो दैट्स व्हाई यू वर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट इट इज। आई गेव यू द एक्सप्लिसिट आंसर्स, बट वो चूंकि आपकी पर्चे जो आर्टिकल है, जो पर्चा आपने बनाया हुआ, उस पर्चे से बाहर के आंसर से, so that's why you felt I was rude. I'm not rude. I want you to come to the exact point, exact topic, and our topic is if Allah is the creator, prove it from the Quran, Hadith, Sunnah, and that's it. That's what we talk about. फ्रॉम अदर देन दैट, कुरान हदीस सुनना, इसके अलावा प्रूव नहीं किया जा सकता गॉड को। देयर इज नो अदर वे, इसी से ही प्रूव होगा। गॉड गॉड की को बात प्रूव ही नहीं नहीं हो रही करना, ना। गॉड की बात ही नहीं हो रही, अल्लाह की बात हो रही है। गॉड है, मैं मानता हूँ, अल्लाह वो गॉड है, ये साबित करना है आपने। अच्छा, गॉड है ये आप मानते हैं? ये गॉड है रियली? हाँ आप मानते हैं गॉड है? कौन सा गॉड हाँ, है वो? कौन सा वो गॉड अभी है? पहले आप अल्लाह को साबित करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद यहाँ हाँ, एटलीस्ट आई वुड प्रूव बी करें, वेरी या इंटरेस्टेड इन योर गॉड, प्लीज कहें, लेट मी नो। हाँ मैं, आप कहें कि वो अल्लाह है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। मेरे नजदीक तो डेफिनेटली इफ आई एम बोर्न इन अ मुस्लिम, देन देन फिर मैं तो मुझे ये यही कहूंगा आयत ना कि साबित कर दे, अल्लाह। अगर अगर एक चीज भी कुरान में से आप साबित कर दें कि आपके पीएचडी इन न्यूरल नेटवर्क होने की वजह से कम से कम इतना तो होना चाहिए, 6,000 आयतें पढ़ ली हो आपने, एक एक आप 500 सफों की किताबें पढ़ते हैं और एक नहीं 500 किताबें पढ़ते हैं, आपने कुरान की 6,000 आयतें नहीं पढ़ी। 6,000 आयतें पढ़ के एक दफा जरा किसी एक आयत से अल्लाह को साबित कर दे, मैं आपकी बात मानता हूँ। अच्छा, ये भाई का क्वेश्चन आया कि मैं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हूँ, तो मुझे एक उसका नाम बता दें कि इसमें बायोलॉजी नहीं है। क्यों नहीं होती भाई? आप ये मॉडर्न अप्रोच पढ़ो ना जरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो यार इसकी भाई, ये भाई बात सुने यार, उसका कोई ताल्लुक स्टुअर्ट नहीं जे है रसल मेरे की। यार। मैं जरा बता दूं, आप स्टुअर्ट जे रसल की बुक है, वो जरा पढ़ लेंगे ना, उसमें पूरा एक अच्छा भाई, पहला चैप्टर जो है ना ओके, बाय न्यूरोलॉजी भाई, पे है। बाय भाई, बाय। न्यूरल एनालिसिस दिखाएं आप दुनिया को यार, कम ऑन यार, आपको भी बताया यार। आजाद साहब मुसलमान है सर आप? मिस्टर आजाद, मिस्टर आजाद। जी, मेरी मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? जी आ रही है सर। अभी तक आप मुसलमान हैं सर के नॉन मुस्लिम हो गए? जी, मुसलमान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, क्या कहना चाहते हैं सर आप? मुझे आपसे ही एक सवाल करना था, आपसे और साहिल साहब से। सर ऐसा करेंगे, पहले जरा दरूद इब्राहिमी सुना दें, आपकी आवाज में पहली दफा सुन रहा हूँ, इतनी स्लो टेम्पो आवाज है आपकी सर। मैं क्या आपका लाइव चैट देखते देखते थोड़ी नींद आ गई थी, इसलिए थोड़ा आराम से बात कर रहा था। ओके सर, जरा दरूद इब्राहिम है। हम्म, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। ओके। तो सर क्या कहते हैं आप, ये जो 10 लाख एक्स मुस्लिम पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होके खड़े हो गए हैं, आज के चैनल में शुरुआत दिखाया था, क्या कहते हैं आप इस बारे में? जी, उनका जो है वो है। मुझे आपसे एक सवाल था। या मैं अपना हाँ वो तो सवाल कीजिएगा। करूँ ये आपने क्योंकि मुझे तस्वीर किसकी लगाई हुई है, दिवाली की? हाँ जी, मैं एक ऐसा समझे कि मुहर्रम वो मेरे घर के सामने हर साल दिवाली के टाइम दिए जलते हैं, तो मैंने अपना एक फोटो लगा लिया और दिवाली के टाइम पे वो लगा भी ली। आप ऐसा नहीं है किस कि मैं बहुत आप किस किस्म के मुसलमान हैं यार, कि दिवाली मनाते हैं आप?
मैं दिवाली नहीं मनाता, मेरे घर के आगे लैंप लगते हैं तो हम पटाखे भी फोड़ते हैं, मेरी बच्ची को बहुत पसंद है तस्वीर लगा दी पटाखे आपने फोड़ना। दिवाली की, आप दिवाली को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें कौन सी बुरी बात है सर? हम तो दिल से तो नहीं करते हैं ना, हम तो एक एक खुशी के हिसाब से अच्छा अच्छा, मनाते हैं, क्योंकि हम हिपोक्रेसी से साहिल साहब हिपोक्रेसी से ये दिवाली को मनाते हैं, वैसे दिल से नहीं करते हैं साहिल भाई, याद वाह रखिएगा, भाई वाह, हिपोक्रेसी से मनाते वाह हैं, भाई वाह। हिपोक्रेसी से, दिल से नहीं। और बताइए सर। जी जी, अब आप सवाल कर लें, मैं मेरी कंफर्म सवाल मुझे क्या है आप आपका? मेरे मुझे मुझे एक ही सवाल था। आप दोनों जो आजम साहब, आप जो हमेशा कहते हैं ना कि आप 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 खुद अल्लाह हैं, मैंने आपके बहुत सारे इसमें सुना है। हेलो। नहीं, मैं अल्लाह से भी अल्लाह अकबर हूँ, अल्लाह से बड़ा अल्लाह हूँ। हाँ, और आप ये भी कहते हैं कि सुहेल साहब साहिल साहब वो रसूल हैं, मैंने सुना है ऐसा। हाँ, मेरा कलमा ही है। आप भी पढ़ें, जरा मेरा कलमा पढ़ के दिखाएं। ला इलाहा आदम। नहीं, ना मुझे ना, ला उतना इलाहा अच्छा इल्ला आदम, जरा सही पढ़े, ला इलाहा नहीं। इल्ला आदम। जी, पढ़िए, ला इलाहा इल्ला आदम, साहिल और रसूल आदम। साहिल वसूल आदम। माशाल्लाह सर, आप मेरे दीन में दाखिल हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी, हाइपोथेटिकली मैं मान भी लेता हूँ। हम्म, अभी एक छोटा ये है, अगर समझो साहिल मोहम्मद रसूल हैं, 570 ईस्वी में पैदा हुए, 610 क्यों? 612 या अरे 613। 21st सेंचुरी के रसूल है, क्या बातें कर रहे हैं भाई, वो नहीं आज के नहीं, रसूल है। हाइपोथेटिकली, नहीं हिपोथेटिकली क्यों, वो हाइपोथेटिकली आज के बोल रसूल है, एवं हिपोथेटिकली हम आज बैठे हैं। साहिल आज का रसूल है भाई। रहा 2019 मैं 2020 2021 2022 2023 2024 का रसूल है, जिंदा है रसूल तुम्हारा। सवाल करो रसूल से। नहीं नहीं, मैं साहिल साहब रसूल अल्लाह को पीछे लेके जाता हूँ। अगर वो नहीं, हम 610 पीछे नहीं में होते, अपना, हम आज के दिन में। सर एक छोटा सा ये है, अगर मेरी बात गलत निकले तो मुझे बोल देना है तुम गलत बोल रहे हो। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहे हैं, बोलो बोलो, फटाफट बोलो। हाँ, 610 में उनको पता चला कि वो ये हैं, और वो अल्लाह को पूरे दुनिया में निजाम पे करने का था कि साहिल रसूल हैं। मेरे परदादा के जमाने में 1922 या 23 में मेरे शहर में इस्लाम आया। तो मुझे ये बता दो कि 1300 साल से जो मुसलमान नहीं था, आप उसको क्या करेंगे? जहन्नम में डाल देंगे? नहीं, हम नहीं डालते जहन्नम में। फिर फिर आपका क्या दावा है? अगर आप सपोज आप यार ये इस्लाम क्या में बंदा है यार, ये सोचे। क्या इस किस्म के इलॉजिकल किस्म के सवाल आते हैं यार, इस सवाल का मतलब क्या है यार, दिवाली वाले मुसलमान भाई। नहीं नहीं, मैं आपसे बस इतना ही पूछना चाहता था कि अगर आपका एक एक धर्म है, इस्लाम, इस्लाम नहीं है, कुछ भी और है समझ लो, आप अपने धर्म को ओवरऑल पूरे पब्लिक तक नहीं पहुंचा सकते, एक दो तीन शहरों में या दो तीन कंट्रीज में पहुंचा तो सकते ये हैं, अल्लाह का तो आप कसूर है ना, कैसे कि समझेंगे? वो अल्लाह का कसूर है ना, वो सबको जहन्नम में डालता है। हाँ, अच्छा, लेकिन मैं इसमें यही भी बोलता देखो हूँ। एडम साहब, एक मिनट प्यारे भाई, इस पे भी देखो कि इस मामले में भी हम अल्लाह के रसूल से बहुत ज्यादा आगे हैं। रसूलुल्लाह जो हाँ है, 13 साल जो उनकी मक्की जिंदगी है, जब अल्लाह का पैगाम लेके आए, कितने लोग उनके फॉलोअर बने थे? आप बताइए सर। नहीं, आप बताओ ना, आप मुसलमान है ना? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो कितने लोग फॉलोअर बने थे उनके? कितने लोगों ने ईमान लाया था? 13 साल उन्होंने जो दावत और तबलीग की, उसमें कितने कितने लोग लाए थे इस्लाम? सर हमारा नबी का भी दो टाइप का है।
जो मक्का में थे ना। वही तो मैं हेलो। पूछ रहा हूँ, जो मक्की जिंदगी है उसमें कितने लोग लाए 10 साल 13 साल में? मैक्सिमम मैंने जहाँ तक सुना है 80 या 81 लोग को 80 किया। 80 हमें चैनल ओपन करके महज 3 साल होने आ रहे हैं। जी जी जी। हम 5.5 लाख फॉलोअर्स अपने बना लिए। आप बताओ जी कि आपके रसूलुल्लाह जो है कामयाब रहे 10 साल में या 3 साल में, या हम कामयाब रहे? जी, हमारे नबी जो थे वो थोड़े डरे हुए थे मदीने मक्की में, क्योंकि उनको बहुत डर था, इसलिए जो मक्के में जो आए थे, जो भी मतलब अल्लाह पे ये यकीन नहीं कुरान था। के आए। हाँ हाँ, यकीन हो या ना हो, वो तो बहुत डरे हुए थे। उनको लगता था कि मतलब जो कुरैशी है और जो दूसरे धर्मों के लोग थे उनसे डरे हुए थे, इसलिए जब नहीं, आप बिल्कुल मक्का नहीं और मदीने की आए। भाई। क्या मजाक करते हो यार? उनके सर पे चढ़ के रसूलुल्लाह उनके माबूदों को गालियां दे रहे थे, क्या डरे हुए थे? एक्चुअली डरे हुए तो सुनिए, शायद हम लोग है ना, हम तो हाँ, चेहरा भी नहीं दिखा पा रहे। हम तो चेहरा भी नहीं दिखा सकते, वो तो रसूलुल्लाह वहां बिंदास घूमते फिरते थे। कितना झूठ बोलते हो यार। नहीं नहीं, आपको कुछ गलत फहमी है। मक्के में वो बहुत डरे हुए थे, इसलिए वो अच्छे अच्छे आए बोल रहे थे, आपका दिन अच्छा, आपके साथ, डरा मेरा हुआ दिन मेरे इंसान, साथ। प्यारे भाई आजाद, डरा हुआ इंसान दूसरे के खुदा को गाली देगा क्या? वो इसलिए गाली देता था, उसके पीछे उनका चचा था ना, अबू तालिब। हाँ, तो मतलब बैक सपोर्ट भी था और गालियां भी दे रहे थे। बैग सब दे रहे थे, करेक्ट। साहिल ये एक्स एग्जैक्टली मुस्लिम वो है। कुरैश उसके। के हेड थे। एक मिनट, एक मिनट, आजाद साहब, ये एडम एक्स साहब कुछ मुस्लिम है। बोल रहे हैं। ये एक्स मुस्लिम है। यार आजाद साहब, टाइम वेस्ट करके कुछ मतलब है क्या? कोई ना आपके पास ढंग का सवाल है? ये एक्स मुस्लिम है। मुसलमान कभी ऐसी बात कर नहीं सकता कि मोहम्मद डरा हुआ था। हाँ, ये एक्स मुस्लिम है। आजाद क्यों झूठ आप बोल रहे हो यार? आजाद भाई, आप यार, हम जो काम कर रहे हैं उसमें आप लोग बाधा क्यों डालते हो? यूट्यूब से आप आराम से देखो ना यार। समझ गया सर। प्लीज। हाँ मेरे प्यारे भाई, यूट्यूब से जी देखो आप। जी सर। जी जी। ओके, अच्छे भाई है, कोई टेंशन नहीं, होता है कभी कभार ऐसा। नहीं नहीं, मैं ऐसा ही अपना ह्यूमर के हिसाब से आया था। चलो। नहीं नहीं, आप बिल्कुल हमारे अपने ही है भाई, लेकिन असल में कैसा है ना, जो हम काम कर रहे हैं ना, जरा उसकी संजीदगी को आप समझिए। एक बड़ा चीज जो हम लेके काम कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए उसमें, ना कि इस तरीके से टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है। जब मैं नॉन मोमेंट स्ट्रीम जब भी करूंगा ना, आप उसमें जुड़ के बिंदास अपनी बात रखना। ठीक है प्यारे भाई? ओके ओके। शुक्रिया सर साहब। थैंक यू। शुक्रिया थैंक यू। साहिल सर। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें वीडियो की, तो एक साथ आपने देखा कि कैसे बाढ़ सी आ गई है एक्स मुस्लिम्स की, और कितनी सारी महिलाएं जो इस्लाम छोड़ रही है, इस वीडियो में आपने देखा ही होगा। और एक ये एक्स मुस्लिम भाई और आया, हालांकि उसने पहले प्रिटेंड किया कि वो मुस्लिम है, लेकिन अंततः पकड़ा ही गया, क्योंकि भाई पार्क ही हो चुके हैं एक्स मुस्लिम सारे, तो उनको पता है कि कौन मुस्लिम है और कौन एक्स मुस्लिम। तो आखिरकार उनको पता लग गया कि ये जो भाई आया वो एक्स मुस्लिम है, और वो भाई भी समझदार निकला कि बाद में चला गया, हालांकि उसने थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन एट द एंड पॉइंट ये है कि हाँ, बहुत सारे लोग जो इस्लाम छोड़ रहे हैं, और जो हमारे नॉन मोमिन भाई हैं वो भी मतलब जानकारी मिल रही है उनको इसके बारे में, कि इस कल्ट के बारे में, कि ये कैसा है कैसा नहीं, तो वो सावधान है। और जो कोई कन्वर्ट होना चाह रहा है इनकी बातों में आके, तो वो इस सब को देख के जाने से डर रहा है, और उसको पता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि पूरी परतें खुल चुकी है इस्लाम की, एकदम से नंगा हो चुका है, जो शब्द मैं यूज कर रहा हूँ। तो खैर, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें।